अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वाइड विजन की सीरीज़ कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान में खुश आमदीद। हमारा आज का मौजू है 21वीं तरमीम। दोस्तों, 16 दिसंबर 2014 को पाकिस्तान की तारीख का इंतहाई दर्दनाक और दिल हिला देने वाला वाक़या पेश आया। इस रोज़ बुज़दिल दहशत गर्दों ने पाकिस्तान आर्मी पब्लिक स्कूल में घुसकर 150 से ज़ायद मासूम बच्चों, उसातिज़ा और स्टाफ मेंबर्स को शहीद कर दिया। ये ऐसा दर्दनाक वाक़या था जिसने पाकिस्तान तो पाकिस्तान सारी दुनिया को हिला के रख दिया। लिहाजा पाकिस्तान के पॉलिटिकल एलिट्स, मिलिट्री एलिट्स और तकरीबन तमाम गवर्नमेंट मशीनरी ने यकजान होकर टेररिज्म के ख़िलाफ़ लड़ने का इरादा किया। और यही वजह है कि इसी वाक़े के बाद नेशनल एक्शन प्लान भी पेश किया गया और फिर नेशनल एक्शन प्लान को जो है कामयाबी से चलाने के लिए 21st अमेंडमेंट भी पास की गई। 21st अमेंडमेंट 6 जनवरी 2015 को पास हुई और 7 जनवरी को सदर के सिग्नेचर्स के साथ ये कानून का हिस्सा बनी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का हिस्सा बनी। आइए हम जानते हैं कि ये 21st अमेंडमेंट क्या है। असल में 21st अमेंडमेंट वो दहशत गर्दों से मतलब जो है, जो कानून में जो फ्लॉज मौजूद थे उनको फुलफ़िल करने के लिए 21st अमेंडमेंट पास की गई। इसके मुताबिक 21st अमेंडमेंट के 3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा जिसे सनसेट क्लॉज कहा जाता है, इस हिस्से का जो है, इस हिस्से की जो सेक्शन 1 का जो है सब सेक्शन 3 है, जिसके मुताबिक ये अमेंडमेंट 2 साल के लिए जो है इफ़ेक्टिव रहेगी। उसके बाद ये ख़ुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी। अगरचे बाद में नेक्स्ट जो है 2 साल के लिए इसे और बढ़ा दिया गया, लेकिन इसे फिर भी सनसेट क्लॉज कहा जाता है कि ये 2 साल के बाद ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी। और इसका जो है सेकंड पार्ट जो है, इस सेकंड पार्ट का सेक्शन 2 जो कहता है कि आइन का आर्टिकल 175 वो जो है कुछ लिहाज से जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं होगा। उसमें जो वाज़िया तौर पर कहा गया है कि इस अमेंडमेंट के मुताबिक जो है, जो कि इस अमेंडमेंट में जो है एक्ट्स हैं, कानून हैं, इसके जो है सीरियल नंबर 6, 7, 8, 9, इसका जो है सब पार्ट 3 और पार्ट नंबर 1 जो है इसके जो है फर्स्ट शेड्यूल का, इसके मुताबिक जो है जो टेररिस्ट ग्रुप्स जो हैं, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं, जो कि अपने नाम के साथ जो है मज़हब या किसी फ़िरके को जो है मुंसलिक करते हैं, उन पर जो है आर्टिकल 175 की इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी। पहले तो ये जान लें कि 175 आर्टिकल क्या है। इसके मुताबिक जो है मुल्क के जो है आला जो है कोर्ट्स हैं, वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स और उनके अंडर जो कोर्ट्स आते हैं वो कोर्ट्स हैं, और तमाम जो हेयरिंग जो है, जुराइम की हेयरिंग यहाँ पे होगी। लेकिन यहाँ पे जो है ये टेररिज्म, टेररिस्ट ग्रुप्स वो भी ख़ास तौर पर जो अपने आप को मज़हब से मुंसलिक करते हैं, अपने आप को जो है किसी मजहबी सेक्ट से मुंसलिक करते हैं, उनके हियरिंग जो है वो स्पेशल कोर्ट्स में होंगी। तो इनमें एक जो है आगे जाके बात जो है वाज़िया कर दी गई कि इनमें जो सेक्ट जो है, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ जो इस्तेमाल कर रही हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए जो है वो इसकी जो है इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी। ये सिर्फ टेररिस्ट ग्रुप्स के लिए होगी इसकी इम्प्लीमेंटेशन, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए होगी। जबकि जो रिलीजियस पार्टीज़ जो है, पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है, उनको जो रेगुलेशन उनकी होगी वो आइन का जो वो है पॉलिटिकल पार्टी ऑर्डिनेंस 2002, उनके मुताबिक उनकी हेयरिंग होगी। जबकि ये सिर्फ और सिर्फ जो है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए होगी।
तो इसमें बाद में जो है इसका थर्ड पार्ट जो है उसके मुताबिक 4 एक्ट्स हैं वो 21st अमेंडमेंट का हिस्सा बनेंगे, और आइन का आर्टिकल 175 इन एक्ट्स की जो है 175 के बारे में जो है इम्यून है, या आप कह लें कि एक्सेप्शन होगी, इनकी जो है कॉन्स्टिट्यूशन की जो इम्प्लीमेंटेशन इन पे नहीं होगी। वो है पहला आइन का जो है पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 जो है, इसकी जो है इम्प्लीमेंटेशन आइन के आर्टिकल 175 की इस पे नहीं होगी। दी पाकिस्तान एयरफोर्स एक्ट 1953, पाकिस्तान नेवी ऑर्डिनेंस 1961 और दी प्रोटेक्शन ऑफ पाकिस्तान एक्ट 2014, ये 4 एक्ट्स हैं, इनकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो 175 जो है इन पे जो है इम्प्लीमेंट नहीं होगा। तो असल में ये क्या है, ये सारा ये है कि आर्मी कोर्ट्स इस्टेब्लिश किए जाएं, जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं जो आगे पहले पकड़े जाते थे, उनके सरबराह पकड़े जाते थे, जब आम कोर्ट्स में, जनरल कोर्ट्स में उनकी हेयरिंग होती थी तो वो बड़ी आसानी से विटनेस को भी थ्रेट करते थे, उनको मार भी देते थे। विटनेस को अगर उनके हाथ में ना आए, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को इन्फ्लुएंस कर लेते थे, या फिर एट द एंड जज को इन्फ्लुएंस कर लेते थे। तो ये सारे मामलात को ख़त्म करने के लिए ये 21st अमेंडमेंट को जो है इम्प्लीमेंट किया गया है। तो अब हम देखते हैं कि 21st अमेंडमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या थे। इनके जो ऑब्जेक्टिव्स, नंबर 1 तो ऑब्जेक्टिव था टू प्रोटेक्ट द स्टेट, स्टेट को हमने प्रोटेक्ट करना है, किनसे, दहशतगर्दों से प्रोटेक्ट करना है, कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करना है। फिर टू प्रोटेक्ट पाकिस्तान फ्रॉम टेररिस्ट ग्रुप। आपको पता है कि 2014 और 15 में जो है हर तरफ ही दहशतगर्द धंधनाते फिर रहे थे, तो स्टेट को इनसे प्रोटेक्ट करना है। नेक्स्ट है टू इंश्योर स्पीडी ट्रायल, स्पीडी ट्रायल ख़ास तौर पर दहशतगर्दों के बारे में जो है किसी भी तरह का नरम रवैया नहीं अपनाना, स्पीडी ट्रायल के ज़रिए उनको अपने अंजाम तक पहुंचाना है, ताकि पाकिस्तान में से दहशतगर्दी की लानत को ख़त्म किया जाए। और फिर उसके बाद जो है ये वीकनेस इन इन्वेस्टिगेशन में जो है, जो वीकनेस हैं उनको ख़त्म किया जाए। बाद में प्रोटेक्ट किया जाए विटनेस को, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को, प्रोसिक्यूटर को और जजेस को, इनको जो है प्रोटेक्शन फ्राहम की जाए। ज़ाहिर बात है जो केस जो है आर्मी के अंडर होंगे उनमें इन सबको जो है स्पेशल प्रोटेक्शन फ्राहम की जाएगी। और फिर उसके बाद जो है फंडामेंटल राइट्स को जो है प्रोटेक्ट किया जाए, लोगों की लाइफ्स को प्रोटेक्ट किया जाए, उनके प्रॉपर्टीज़ को प्रोटेक्ट किया जाए, उनकी जान माल का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। और फिर ये है कि सबसे अहम बात, नेशनल एक्शन प्लान जो है उसे स्ट्रेंथन किया जाए, उससे जो है भरपूर अंदाज में इम्प्लीमेंट करके पाकिस्तान में से टेररिज्म की लानत को ख़त्म किया जाए। ये हैं हमारे जो 21st अमेंडमेंट और उसके ऑब्जेक्टिव्स। तो इस पे कुछ एतराज़ात हुए हैं, वो भी हम देख लेते हैं कि इस पे कौन कौन से एतराज़ात हैं। 3 बड़े एतराज़ात हैं। पहला जो है, कहा जाता है कि इसकी रॉन्ग इम्प्लीमेंटेशन हो सकती है, जिसकी वजह से जो है इनजस्टिस परवेल कर सकता है। यानी अगर आर्मी के अंडर होगा तो सिविलियन को जो है इंसाफ नहीं मिल सकेगा, तो वो बेगुनाह लोग मारे जा सकते हैं। तो ये एक इस पे जो है एतराज़ था। दूसरा, बार कौंसल और बार एसोसिएशन ने जो है इस पे एतराज़ात उठाए और कहा गया कि ये एक रेजोल्यूशन पास की गई 21st अमेंडमेंट के ख़िलाफ़, और ये कहा गया कि ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के अगेंस्ट है। आइन का आर्टिकल 175 और इससे आगे जो आर्टिकल जो हैं ये उनकी वाज़िया तौर पर ये ख़िलाफ़ वर्जी है। तो ये वकला ने इसके ख़िलाफ़ भरपूर एहतजाज किया। और फिर थर्ड पे जो है, 2 पॉलिटिकल पार्टीज़, रिलीजियस पॉलिटिकल पार्टीज़ ने जो है इस पे एतराज़ किया। वजह क्या, उनको जो सबसे बड़ा एतराज़ था वो रिलीजन एंड सेक्ट पे था
कि रिलीजन को जो है इसके साथ मुंसलिक ना किया जाए। टेररिज्म हर शक्ल में टेररिज्म है, चाहे वो मजहबी हो, गैर मजहबी हो, पॉलिटिकल हो, जैसा मर्जी हो। टेररिज्म जो कि पाकिस्तान की जड़ों को जो है काट रहा है, तो उसे बिला इम्तियाज़ जो है मुल्क में से उसका ख़ात्मा करना चाहिए। तो ये दो पॉलिटिकल पार्टीज़ ने जो है इस पे एतराज़ किया और इसकी वोटिंग में, इसके हक़ में जो है वोटिंग नहीं की। तो दोस्तों ये था हमारा 21st अमेंडमेंट। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम।